नकली किन्नर आते हैं, पैसे लेकर के चले जाते हैं। के बच्चे है कि हम कहाँ जाएंगे, पर कैसे हिजड़े आके रह रहेंगे। रात के टाइम पे इतना उधम हो रहा है, पी खा के अच्छे बुरे लोग आ रहे हैं। अगर भापोली में अगर मुझे गद्दी देनी होती तो भापोली में बिठाती कि एकता बिहार में किराए पे वो अपना मकान लेके रह रही। हमारी दुनिया भली, हमारी गद्दी भली, मेरे चेले नाती भले। हम ना जानते टोलों में कौन मांगते हैगे, लाल बत्तियों में कौन मांगते हैगे, क्या होता है अगर रात के टाइम पे हमें नहीं पता। खाएगा मुझे धमकियां आ रही हैगी, मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैगे। तो पानीपत में नकली किन्नर बनकर किस प्रकार से लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं लोग, इसी को लेकर हमारे साथ नैना जी हैं, बातचीत हम करेंगे। आखिर क्या कुछ ये पूरा विवाद है और किस बात को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। नैना जी, जिस प्रकार से विवाद हो रहा है कि नकली किन्नरों का नाम काफी चर्चाओं में है, नकली किन्नर आते हैं, पैसे लेकर के चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या समझते हैं? सबसे पहले तो बोलो इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और ये जो मेरे भाई आए उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहूँगी, और जितने भी मेरे पानीपतवासी है उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहूँगी। ऐसे भी न्यूज़ भतेरी चल गई है कि अब क्या बोलूँ आगे। बस हम बहुत परेशान हुए हैगे, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं हैगा। हम ना जानते टोलों में कौन मांगते हैगे, लाल बत्तियों में कौन मांगते हैगे, क्या होता हैगा रात के टाइम पे हमें नहीं पता हैगा। हम उनसे कोई हमारा संबंध नहीं हैगा, लेकिन बस हम गद्दी नसीन हिजड़े हैगे। आज से नहीं, हम इतने सालों से बैठे हुए हैगे इस गद्दियों के अंदर, इस गद्दी के ऊपर। लेकिन बस उनका कहना ये हैगा, अब बच्चे हैं वो यहाँ के, जैसे सतीश की बात करूंगी, सतीश उर्फ ममता, अभी जिसके साथ मेरा विवाद चल रहा हैगा, सतीश उर्फ ममता का कहना ये है कि हम यहाँ के बच्चे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाओगे, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले भी तो अपना गुजर बसर कर रहे थे, बस अड्डा मांग के, टोल मांग के, अपना लाल बत्तियां मांग के, रात के टाइम पर अच्छे बुरे कर्म करके अपना गुजर बसर तो कर ही रहे थे। हम तो नहीं किसी के बातों में इंटरफेयर कर रहे थे, ना हम किसी को बोल रहे थे ये बातें, ना हमें पता हैगा। हम भला, हमारी दुनिया भली, हमारी गद्दी भली, मेरे चेले नाती भले। ठीक है, मुझे तो जीना मरना अपने चेले नातियों के साथ हैगा, और मेरी गुरु जो हैगी बेबी शर्मा जी, उनके साथ जीना मरना हैगा। मेरा उनसे कोई नहीं है। बस उनका कहना ये है कि जैसे हम यहाँ के बच्चे हैगे, हमें भी कुछ मांग खाने के लिए टुकड़ा दिया जाए। हमें भी, जैसे वो कहती है कि मुझे भापोली की गद्दी दी गई थी, फिर भापोली की गद्दी से हटाया गया, फिर भापोली में आके ऐसे ऐसे मेरे साथ करे गए। कहीं ना भापोली की गद्दी दी गई थी, कहीं ना उसे बिठाया गया था। अगर भापोली में अगर मुझे गद्दी देनी होती तो भापोली में बिठाती कि एकता बिहार में किराए पे वो अपना मकान लेके रह रही थी, उधर अय्याशीपना कर रही थी, वो मकान खाली करवाया मैंने। बोलना नहीं चाहिए। उधर से भी मेरी भतेरी कंप्लेन आ रखी है कि दीदी इधर कैसे हिजड़े आके रह रहेगे, रात के टाइम पे इतना उधम हो रहा है, पी खा के अच्छे बुरे लोग आ रहे हैगे। तो ये सब सुन के एकता बिहार से उसका मैंने कमरा भी खाली करवाया था। फिर वो विवाद हमारे चांदनी बाग थाने में भी गया था, जो चांदनी बाग थाने में ये फैसला भी करके चली गई थी। फिर ये जो 10 महीने कह रही है कि मुझे कमरे में बंद करके रखा हैगा, मुझे धमकियां आ रही हैगी, मुझे ऐसे ऐसे फोन आते हैगे। तो मैं तो इतना बोलूंगी, अगर उसके पास कोई भी सबूत हो वो सबूत दिखा देवे। मैं उस सबूत में जो भी, जैसा मेरा पंच फैसला, मेरा जो हमारा पंच चलता हैगा, थाना पुलिस जो प्रशासन है वो तो एक साइड में हैगी, हमारी भी गद्दी हमारे पंचों से चलती है। जो मेरा पंच भाई फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। और दूसरी बात ये है कि अब ऐसे बंदे को हम कहां तक का क्या क्या बोले। अब जैसे गुरुओं के पास, मेरे पीछे वो गुरु के पास आ गई थी, गुरु के पास साथ एक रील्स बना के लेके गई होगी, उसी में वो कह रही हैगी कि मेरा और उनका घर में उठना बैठना था, 10 महीना में उधर रही हूँ। मेरे घर में अगर वो एक दिन भी रही हो तो उसकी वीडियो वो बता देवे, मैं मान जाऊंगी। पोस्टर जो ये फोटो जो वायरल हो, ये क्या चीज है? ये जो पोस्टर है, ये है सतीश, जो मर्दाने कपड़े में है, कुर्ते पजामे के अंदर, जिस टाइम पे वो लड़का था, अच्छा खासा आदमी था। इसके 2 बच्चे भी हैगे, एक है लड़की एक है लड़का। ठीक है, 2 बच्चे हैं,
जिसके बच्चों की भी बधाई मैं लेके आई थी। जब लड़के की शादी करी थी तो हमें बधाई भी दी थी, बहुत अच्छी बधाई दी थी, क्यों झूठ बोलूं। और जब पोता हुआ था उसने घर के अंदर जागरण करवाया था, उस जागरण में भी हमें बुलाया था, उस जागरण में भी हमें बहुत अच्छी सी बधाई दी थी। जेंडर चेंज करवा लिया? नहीं, उस जेंडर तो उसने ना करके 15 साल पहले या 16 साल पहले ही चेंज करवाया होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन ये जिस टाइम पे ये है ना, उस टाइम पे इसने जेंडर नहीं चेंज करवाया है, जेंडर चेंज करवाया हैगा जब इन लोग ने कोर्ट मैरिज करा था। ये हैगी इसकी कोर्ट मैरिज की फोटो, ठीक है। ये जब इसने कोर्ट मैरिज किया था इस क्या बोलते मिद्दा के साथ, तो उस टाइम पे इसने जेंडर चेंज करवाया था। जेंडर चेंज करवा के आपस में अपने गुजर बसर करे। उस टाइम पे ये मिद्दा बस अड्डे के बाहर टैक्सी लाइन में काम कर रहा था, टैक्सी चलाता था अपनी। उसके पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी हैगी, वो गाड़ी अपने चलाया उठाया करता था, जो भी करता था। उस टाइम पे इन लोग दोनों आपस में संबंध हुए, आपसों में कोर्ट मैरिज करी, जब जाके इसने अपना लिंग परिवर्तन करवाया, फिर आपसों में अपने खाते पीते रहे, आराम से रहते रहे। पहले ये रहते थे खटीक बस्ती, खटीक बस्ती से खाली करके फिर वो एकता बिहार गए थे, मेरे इलाके में 24 सेक्टर के पीछे, ठीक है। वहां से ये ढोलक उठाती थी, मतलब इलाकों में जाके अच्छा बुरा करना, बोलना नहीं चाहिए, बतेरी शिकायत है हमारे ऊपर कि ये किसको भेज दिया। अनाज जब होता हैगा, अनाज जब कटते हैगे, हमारे अंदर वो नहीं है कि घर घर जाके अनाज लेना ये करना। जिसका जैसा होता है एक मुट्ठी अनाज डाल देते थे झोली में, वही लेके आ जाते थे। इसकी यहाँ तक की शिकायत आई है कि घर बैठे धमकी देके कट्टा उठाना, अनाजों के छपटिया करना, किसी के कान की बालियां उतारवा लेना, किसी से पैसे झपट कर लेना, ऐसे सब सुने थे। तो इस विवाद में मैंने उसको बोला, घर बुलाया था मैंने, घर बुला के मैंने बात भी करी थी उससे। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है कि बेटा तू क्या चाहता हैगा हमारे से। उसने कुछ करा नहीं, करने के बाद उसने बाहर वो विवाद फैलाया, अपने कपड़े फाड़े, नंग वस्त्र पे वो हमारे सामने खड़ा हुआ था, उसकी भी वीडियो हमारे पास हैगी। और ये जो कहता हैगा हिंदू मुसलमान, तो ये विवाद फैलाना इन जैसे जेंडरों के ऊपर ही जाता हैगा। हम हैगे निर्वंशी, हम है सिकंडी, हम तो राम से ही हैगे, जो कुछ भी हैगे, ठीक है। राम के ऊपर हमारा सब कुछ सहारा हैगा। जब राम वनवास काटने के लिए गए हुए थे 24 साल के लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने एक ही बात बोली थी कि नर एक तरफ जाना, नारी एक तरफ जाना। हमें नहीं बोल के गए थे, हम उधर ही वनवास काटे थे। जितने दिन वो वनवास काटे उतने दिन हम वनवास काटे कि वही हमारे ऊपर है, ठीक है। 14 साल। और रही बात दूसरी, हमारी तो गद्दी चलती आई है और गद्दी चलती रहेगी। अब ढीठ के साथ ढीठ बनने में कुछ नहीं जाता हैगा। आजकल तो साइंस भी आगे बढ़े हुए हैं, सब कुछ आगे हुआ हैगा। आप सभी जब कुछ जानते हो, आप सबों से तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। सारी जो फोटोज हैं इनका जो हैगे, ये तो मिद्दा है, ठीक है। और ये मिद्दे का पहले वाला भाई हैगा, बड़ा वाला, जो जिसके ममता के साथ इसके संबंध थे पहले। फिर इसके साथ इसका क्या हुआ क्या नहीं, आज तक इस बेचारे का पता है नहीं, ठीक है। दूसरा पता नहीं है इनका कुछ, अभी ये मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। ये इसकी तीसरी फोटो हैगी, जो कमरे के अंदर इन लोग क्या करते नहीं करते हमें नहीं पता, ठीक है। ये तो फोटो मैंने दिखाई दी, ये घूमने फिरने जाते हैगे, उस चीज की फोटो हैगी। और एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से, आप एक फोटो दिखाती हूँ। इस फोटो में आप मुझे बताना कि ये बाप बेटे है, ये इसका बेटा है, ये सतीश उर्फ ममता है। अब सोने के तुम ढंगी देख लो, ये सोने का क्या ढंगेगा इनका। बाप कभी भी बेटे के सामने ऐसे सोता हैगा क्या? आप ही बता दो। और मेरे से क्या पूछोगे? बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, नकली किन्नरों से सावधान रहिए। आप सबों का जो नेक आता हैगा, असली किन्नरों के पास जाना चाहिए। और जो डेरे दयारों में बैठे हुए होते हैं वही असली किन्नर होते हैं। टोल में, रोड छाप में भतेरे ऐसे कितने ना घूमते रहते हैंगे। हम भी जाते हैंगे काम पे, हमारे से भी राम राम शाम शाम होती है कि गुरुजी राम राम। अच्छा बेटा राम राम। हम क्या उन्हें रोक टोक करते हैंगे? हम क्या उन्हें बोलते हैं कि बेटा ऐसे तुम खड़े हो, ऐसे नहीं करते हैंगे, अच्छी बातें नहीं है कि। बस उनकी आदतें पड़ी हैगी दयार वाले को सताने की, गद्दी वाले को परेशान करने की, गद्दी वाले की एक छवि खराब करने की। वो ये छवि खराब कर रहे। मेरा कॉन्फ्रेंस रखने का कोई मकसद नहीं था,
कॉन्फ्रेंस मैंने बहुत मजबूरी में रखाया हैगा और कुछ नहीं। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन तो हमारा खूब खूब साथ दे रहा है। एक सवाल है, एक सवाल ये है कि आखिर ये लोग गद्दी नशीन अपने आप को कहते हैं या फिर ये कहते हैं कि भाई हमें ये एरिया दे दिया गया है, सब कुछ कहते हैं लोग। हाँ बोलते हैं, अब ऐसे बोलने वाले कल के दिन 4 और आ जाएंगे। ऐसे रोड छाप तो आप खुद ही देखते हो। ये अपने लाल बत्ती में क्या बोलते हैं, अनाज मंडी के सामने कितने ना खड़े रहते हैं। वो कल के दिन मेरे से मिलने के लिए आ जाएंगे, एक क्लिप बना के चले जाएंगे। वो कोई मेरे हो गए क्या? पंच वगैरह बैठते होंगे आपके, उसके बाद निष्कर्ष हमारा तो पंच बैठता हैगा। हमारा तो पंच में जो कुछ डिस्कस हो गया, अच्छा बुरा होगा, वो पंच ही फैसला करेगा किसे क्या देनी चाहिए, किसे क्या नहीं देनी चाहिए। आज मुझे गद्दी मिली हैगी, बल्कि मेरे गुरु ने अच्छा बुरा सब कुछ मुझे कर रखा हैगा। आगे बढ़ के तू ही सब कुछ कर। गद्दी में तो अभी मेरा मालक बैठा हैगा। अगर मैं अपने मालकों के साथ अच्छा बुरा कुछ करती हूँ या उन्होंने जो मेरे से कसम दसम में बांध रखा है, उस कसम दसम से मैं उल्टी सीधी पथरी चढ़ते हुए मैं उल्टी पथरी चढ़ जाती हूँ, तो जो पंच बोलेगा तो मुझे मंजूर करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो विवाद है ये सिर्फ ये है कि नकली किन्नर है, नकली बधाइयां लोग मांग रहे हैं। हाँ। इसी को लेकर के पूरा विवाद। हाँ, इसीलिए कि मेरा पूरा विवाद हैगा, मुझे और कोई नहीं हैगा। हम गद्दी में बैठे हुए हैगे, हम गुजर बसर अपना जैसे करते हैगे, वो पूरा पानीपत जानता हैगा। आपके वही पैसे से हम दुख में भी बोलो, सुख में भी बोलो, हमारे में भी बोलो, यहाँ तक के आम जनता पार्टी भी, हमारे इधर आम पार्टी भी आ जाती हैगी मांगने के लिए कि दीदी आज हमारे इस घर में ये काम हैगा, आज हमारे ऐसी शादी हैगी, हमारा ब्योत नहीं बन रहा है। सामाजिक कार्य में आगे, सामाजिक कार्य में भी हम आगे रहते हैं। नहीं विश्वास हो, वॉइस ऑफ पानीपत में भी आप खोल के देख सकते हो। अभी हम लोग ने कहा एक मकान बना के दिया जिसकी छत ही पूरी गिर रही थी। हम सहारा बने हैंगे तो हमारे पीछे भतेरे जनों का फोन आया कि बेबी जी, नैना जी आप ऐसे काम करवा रहे हो। मैंने बोला हाँ भैया, गरीब हैगा, कोई बात नहीं, हम भी आप लोगों के साथ ही जितना हमारे से बन सकेगा हम भी देंगे। आज वो अपने ठिकाने पे अपने छत के नीचे रह रहे, खूब दुआएं आशीष दे रहे। ऐसे नहीं कि अकेले मुझे ही दे रहे, आपके वही पौन पैसे से हम अच्छा बुरा सब कुछ करते हैं। आपका पैसा इधर उधर नहीं जाता। ना हमें पीने का शौक है, ना हमें दारुओं का शौक है, ना हमें अय्याशियों का शौक है, ना हमें पत्तेबाजियों का शौक है। हमें शौक है एक पहनने का, एक ओढ़ने का, एक अच्छे से अच्छे तैयार होने का और एक हमारी लाइफ जीने का। बस हमें ये शौक है। अंत में लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोग नकली ट्रैक किन्नर घूम रहे हैं, उनसे कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे उनसे बचा जाए? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आम जनता भी इस टाइम पे समझदारी हैगी। आजकल तो मैं कहूंगी जनरेशन क्या, पूरा मोबाइल ही ऐसी चीज हो गई है। सोशल वर्कर और इंस्टा आईडी वाईडी जो भी अपना बोलो, आजकल तो बतेरा कुछ हो गया हैगा। क्या नहीं पता हैगा, सब कुछ सबके बारे में पता होता हैगा। लेकिन बस ऊपर वाले की देन हैगी, परमात्मा बस सबके भले में भला करे। हम तो यही दुआएं करेंगे, बस नकली किन्नरों से सावधान रहिए और बस जो भी कुछ करना हो या करवाना हो, हाली पार्क के सामने मेरा डेरा हैगा, सुमन भवन के नाम से, मेरी दादी के नाम से चलता आ रहा हैगा। उधर आके आप मिल भी सकते हो और बातचीत भी कर सकते हो। बस इतनी मैं दरखास्त देना चाहूंगी पूरे पानीपत वासियों से, नकली किन्नरों से सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। जय हिंद, जय भारत। नैना जी हमारे साथ थी। नकली किन्नरों से सावधान हो, ऐसे अपील के साथ आप लोगों से जुड़ी थी। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहे और सावधान रहे, सचेत रहे।